एक ऐसी घटना है जिसका बहुत ही दूरगामी असर होगा, बहुत दूर तक इसका असर देखने को मिलेगा। 4 जज सामने आए और आपको बता दें कि इन चारों जजों में जस्टिस रंजन गोगोई सबसे सीनियर हैं, लेकिन बाकी जो जज हैं वो जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल में रिटायर हो जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। दीपक मिश्रा के सीजेआई रहते 3 जज रिटायर हो जाएंगे जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बन सकते हैं अगले, चूंकि इन चारों जजों में वो सबसे सीनियर हैं, वरिष्ठतम है वरीयता के हिसाब से। दीपक मिश्रा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते 3 जज बाकी रिटायर हो जाएंगे। और इस बीच निपुण सहगल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, क्या कुछ और आपको पता चल पा रहा है? जिस चिट्ठी का जिक्र किया गया उसमें क्या है, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए अखिलेश, ये लगभग 7 पन्नों की चिट्ठी है जो इस वक्त मेरे मोबाइल पर मेरे पास है और अभी अभी मुझे मिली है। मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो चारों जज जो हैं इन्होंने बहुत ज्यादा असंतोष जाहिर किया है चीफ जस्टिस को लिखी इस चिट्ठी में और कहा है कि आपकी जो कार्यप्रणाली है उससे कहीं ना कहीं हालांकि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मनमाने रवैये जैसी बात इन्होंने लिखी है, संतोष जताया है। इनमें सीनियर मोस्ट जज, जैसा कि आप लोग रंजन गोगोई कह रहे थे, लेकिन जस्टिस चेलेमेश्वर हैं सीनियर मोस्ट। हालांकि अगले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को होना है। तो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जो ये लिख रहे हैं कि लगातार कई चीजें ऐसी देखने को मिली हैं, खुलकर इसमें भी नहीं लिखा गया इस चिट्ठी में, जहां पर कि एक मनमाना रवैया देखने को मिला है। उनका यह कहना है कि यह बात सही है कि जो सेटल्ड प्रिंसिपल है, यानी कि जो एक तय व्यवस्था है, उसके तहत मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी कि कौन सा मामला कहां लगेगा, किस बेंच के पास लगेगा, इसका अधिकार चीफ जस्टिस को है। यह प्रिंसिपल तय है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि अगर कोई बेंच किसी मामले को सुन रही है और वो कोई आदेश देती है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस की जो शक्तियां हैं वो प्रशासनिक है। जुडिशियल जो शक्ति है वो न्यायिक शक्ति सारे जजों की एक है। साफ तौर पर यह इशारा इस बात की तरफ है कि पिछले महीने जब मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में चीफ जस्टिस पर आरोप लगे थे, जस्टिस चेलेमेश्वर की बेंच ने मामले को 5 वरिष्ठतम जजों के पास लगाने का आदेश दिया था। उस आदेश को चीफ जस्टिस ने पलट दिया था और उन्होंने कहा था कि मामला कहां लगेगा यह तय करना चीफ जस्टिस का काम है और अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैं इसे किसी और बेंच में भेज रहा हूं। तो 4 वरिष्ठतम जज निश्चित रूप से इससे आहत और अपमानित कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे कि उनके पास से मामला लेकर कहीं और भेजा गया। इस बात का जिक्र है कि सभी जज बराबर है न्यायिक शक्ति के हिसाब से। दूसरी बात, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जजों की नियुक्ति को लेकर जो एक सरकार के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय होना है कि किस तरह से होगी, उसकी एक नई व्यवस्था बननी है। ये कॉलेजियम को बहाल करते हुए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी एनजेएसी को, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जो सरकार ने बनाया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसको रद्द करते हुए जो आदेश दिया था उसमें कहा था कि सरकार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाए, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ले। इन 4 जजों का कहना है कि हमने पहले ही जो है उसको सरकार के पास भेजा है, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा। इस बीच नए सिरे से एक न्यायिक प्रक्रिया उसके बारे में शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक इशारा इस बात की तरफ भी है इस चिट्ठी में कि जो चीफ जस्टिस हैं उन पर सरकार के सामने कहीं ना कहीं झुकने का एक इशारा ये चारों जज कर रहे हैं। न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है या जजों की नियुक्ति में कम से कम जो सर्वोच्चता है उसको बहाल रखने के पक्षधर ये लोग हैं और इनका कहना है कि हमने जो व्यवस्था बनाई जानी थी वो सरकार को भेज दी थी, दोबारा इस पर क्यों विचार किया जा रहा है। तो ये 2 बातें हैं कि जजों को समान दर्जा ना देना और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जजों की नियुक्ति का जो मेमोरेंडम तैयार होना है उसको लेकर दोबारा से विचार क्यों हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपना रुख पहले साफ कर चुके थे। तो ये 2 बातें मतभेद की निकल कर आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे और तमाम मसले होंगे, तमाम उदाहरण होंगे जिनका जिक्र इस चिट्ठी में नहीं किया गया है, लेकिन ये 2 बातें निकल कर आ रही है कि गहरे मतभेद हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों के चीफ जस्टिस के साथ। निपुण, कुल मिलाकर जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि चीफ जस्टिस की कार्यप्रणाली से ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चारों जज जो आज मीडिया के सामने आए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे मेडिकल कॉलेज वाला, वो क्या मामला था, उसमें किस तरीके का असंतोष सामने आया था इन चारों जजों का, वो जरा एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, मेडिकल कॉलेज के मान्यता को लेकर एक मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा तब से सुन रहे हैं जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। इस बीच एक बात निकलकर सामने आई कि इसमें
उन कॉलेजों को जिनको जो एडमिशन नहीं ले सकते थे, जिनको एडमिशन लेने की जिनकी शक्ति छीन ली गई थी एक आदेश के जरिए, उनसे रिश्वत ली गई, ये कहकर कि न्यायपालिका में बड़े लोग इसमें शामिल हैं, उन तक ये पैसे पहुंचेंगे और आपको मिल जाएगी मंजूरी। ये जो पैसे लिए गए, ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खुद सुन रहे थे, हालांकि बाद में जो मान्यता देने का आदेश था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, लेकिन चूंकि एक बात निकल कर आई कि मान्यता दिलाई जाएगी और बड़े लोगों तक पैसे पहुंचेंगे, एक रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि न्यायपालिका की बदनामी हो रही है और चीफ जस्टिस खुद इस मामले को न सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले मामला वो सुन रहे थे, तो लोगों को यह लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भ्रष्टाचार की बात है उसमें कई चीफ जस्टिस शामिल हो, तो एक छवि बिगड़ सकती है न्यायपालिका की। इसके मद्देनजर एक आग्रह किया गया था। हालांकि जस्टिस चेलेमेश्वर के पास जब ये बात पहुंची, उस समय चीफ जस्टिस खुद किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे थे और रेगुलर मामलों की सुनवाई, नियमित मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। ऐसे में दूसरे वरिष्ठतम जज चेलेमेश्वर के पास ये बात गई और उन्होंने कहा कि नहीं, 5 वरिष्ठतम जज इसे सुनेंगे और तय करेंगे कि कोई जांच की जरूरत है या नहीं। इस आदेश को उसी दिन चीफ जस्टिस ने दोपहर में ही अपना सारा काम समेटा और दोपहर में 3 बजे वो बैठ गए 5 दूसरे जजों के साथ, कुल 5 जजों की बेंच, लेकिन जिसमें ये वरिष्ठतम जज नहीं थे। चीफ जस्टिस ने उस सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि कोई भी और बेंच आदेश नहीं दे सकती कि मामला कहां लगेगा, तो उन्होंने किसी और बेंच के पास इस मामले को भेज दिया और उस बेंच ने अगले रोज इस मामले को सुना और इसे खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस के जिसमें शामिल होने का एक अंदेशा जताया जा रहा था, उसी मामले को उन्होंने ये कहा कि मैं ही तय करूंगा कि सुनवाई कौन करेगा, और उस बेंच के पास बैठा और मामला खारिज भी हो गया। तो ये जज, जो 5 वरिष्ठतम जज हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात से आहत हैं कि जब इनके पास मामला आया था, उसको चीफ जस्टिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल, अपनी शक्ति को सर्वोच्च बताते हुए कहीं और भेजा और बाद में वो मामला खारिज हो गया। तो ये जज कह रहे हैं कि न्यायिक शक्ति के लिहाज से सभी जज एक हैं। प्रशासनिक शक्ति जरूर चीफ जस्टिस को अतिरिक्त दी गई है, लेकिन एक बार कोई बेंच अगर न्यायिक आदेश दे देती है तो उसको इस तरह से नहीं पलटा जाना चाहिए था, इस बात का इशारा है।